क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है जो इस लड़की ने किया? आप इस वीडियो को देख के एकदम शॉक हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक एक लड़की ने ऐसा क्या किया। आप इस वीडियो को देखें और सोचें कि एक लड़की ने ऐसा क्या किया है जो हर कोई लड़की नहीं कर सकती है। आप इस वीडियो को लाइक करें और देखें। बुद्धिमान और होशियार लड़की थी, हर चीज में उसके नंबर थे। कहने का मतलब कि काम में भी और पढ़ाई में भी और सुंदरता में भी हर प्रकार से वो ठीक थी। पढ़ाई में वो अभी कॉलेज कर रही थी। उसका छोटा भाई था अनुज, वो 12वीं पढ़ रहा था। उसका जो पिताजी थे, पिता वो राम सा है, वो किसी कंपनी में सुपरवाइजर थे। इस तरह अपनी उनकी घर गृहस्थी काफ़ी अच्छी चल रही थी और हर कोई खुश था अपने परिवार से कि है ना, मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनी हूँ, IAS होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, परिवार का नाम रोशन करूँ। काम भी वो करती थी सविता, और घर का भी और अपनी पढ़ाई का भी। तो उसके ऊपर थोड़ा दोहरा बोझ था, पर वो है ना हर तरह से खुशी खुशी अपना जीवन, वो घर का भी काम कर लेती थी और पढ़ाई का भी। तो उसको कोई वो टेंशन नहीं थी। वो कहती कि मम्मी तुम हमारी सेवा करूँगी, तुम टेंशन मत लो, पर ठीक हो जाओ। तो उसकी मम्मी ऐसे ही थोड़ी बीमार सी रहती थी, तो इस वजह से उसको थोड़ी चिंता सी थी कि मेरी मम्मी ऐसे बीमार रहती है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों बीमार है, क्योंकि उसके जो टेस्ट वगैरह सब क्लियर थे, कोई नज़र नहीं आ रहा था कि भाई कोई बीमारी है। पर पता नहीं क्यों ऐसे बीमार रहती थी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। तो फिर भी अपने पिता को भी और वो खुद को भी और भाई को भी है ना संभालती थी। तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अचानक ऐसा हुआ कि उसकी जो मम्मी थी वो अब एकदम से उसका देहांत हो गया। तो वो एकदम से टूट गई, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी ना वो उसकी सहेली भी थी। वो अपनी सारी बातें उसको बोलती थी, वो उसे दोस्त के हिसाब से थी वो। तो उसको काफ़ी बहुत ही दुख पैदा हुआ कि यार अब मैं क्या करूं। पर उसके पिता ने है ना उसको सहारा दिया, उनको कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ और तेरा बाप भी मैं ही हूँ, तो टेंशन मत ले, जो भी होगा भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। इसके लिए ऐसा दिलासा देता था उसको। तो वो फिर उसने कुछ दिनों तक तो पढ़ाई वो करी नहीं, क्योंकि उसका दिमाग है ना एकदम से टेंशन से भर गया था कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि उसकी माँ चल बसी। इसलिए घर का भी काम और फिर वहाँ का पढ़ाई का भी। तो फिर किसी तरह उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और फिर वो पढ़ाई का जो मसला था वो तो पूरा हो नहीं पाया आगे जाकर। तो ग्रेजुएशन तो कर ही ली थी। उसका जो भाई था छोटा वाला वो 12वीं कर रहा था, और जो पिता था, पिता की नौकरी थी, वो वहाँ पर सुपरवाइजर था किसी कंपनी में। तो चल रहा था किसी तरह। अचानक क्या हुआ कि जो भाई है अनुज, उसके दोस्त की मतलब कि बहन की शादी हो रही थी। तो उस वजह से वो है ना उसका दोस्त कहता है कि तू अनुज मेरे साथ चल, और कार्ड वार्ड बांटने के लिए दिल्ली में अपने कार्ड बांट देते हैं, पिता का भी सहारा बन जाएगा, बोझ हो रहा है ज़्यादा, वो फिर कहाँ कहाँ काम करेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चल पड़ूंगा। तो वो चला जाता है उसके साथ। वो क्या होता है कि जब वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसका दोस्त, वो पीछे बैठा होता है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता है और उसके दोस्त ने हेलमेट पहना हुआ था। तो क्या होता है कि वो फिर एकदम से उसके मोटरसाइकिल के आगे से एक कार है ना यू टर्न करके जा रही होती है, तो एकदम से उसका जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर के साथ उसके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है। और वो फिर डिवाइडर उसका जो लग उसका है ना वो सिर पे लग जाता है उसका, अनुज के, और वो उसके वहीं पर है ना डेथ हो जाती है। अब एकदम से ये सुनकर वो पागल हो जाता है कि उसका दोस्त, अब मैं करूँ क्योंकि वो भी बेहोश हो गया था। इसी तरह उसको अस्पताल ले जाते हैं। अब अस्पताल ले जाते हैं तो उसको फिर वहाँ पर उसका चेकअप करते हैं उसका अनुज का, तो उसको मृत घोषित कर देते हैं कि भाई तो तभी वहीं पर ही मर गया था ये तो उसको फिर वहाँ पर अपने उसके घर भेज देते हैं उसके। तो एकदम से एक तो पहले उसकी माँ चल बसी सविता की, और एक अब ये भाई भी। तो वो काफ़ी टूट गई एकदम से, उसका परिवार में रोना बिलखना शुरू हो गया एकदम से वो पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि एक ही भाई था और पिता का भी वो लाडला था। तो एकदम से सुन के उसका जो पिता था राम साय, वो के एकदम से सदमा सा आ गया उसको, अचेत अवस्था में हो गया वो कि सविता थी, वो एकदम से देखकर पागल सी हो गई। अब वो एकदम से सोच नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किसको संभालूँ क्या करूँ,
क्योंकि बाप जो है ना वो उसके सदमा लग गया है, तो उसे एक तो पहले उसकी पत्नी चली गई, ऊपर से उसका जो लाडा बेटा था वो भी चला गया, तो एकदम से उसका ना सदमा लग गया और वो कोमा में चला गया। जब उसको हॉस्पिटल ले गए वहाँ पर उसके बाप को, राम साहे को, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो कोमा में चले गए, अब ये बस ना हिल डुल सकते ना कुछ और सकते, ये है कि अचेता अवस्था जो होती है वो है इनकी। तो अब ये है कि इनका उपचार चलेगा, अब कब तक चलेगा और कैसे होगा ये ठीक, ये भगवान ही मालिक है। हम तो अपनी तरफ से दवाइयाँ दे सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो कोमा होता है वो कई प्रकार के स्टेज होते हैं, तो उसमें भी है ना परेशानी हो जाती है। तो किस तरह क्या पोजीशन थी ये तो डॉक्टर ही बता सकते थे। तो उस वजह से फिर वो जो सविता थी वो काफ़ी टूट गई। अब फिर उसने किसी तरह अपने भाई को उसका अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद फिर ये कोरोना चालू हो गया। जब इसके बाद ये कुछ दिनों बाद ही, तो उसको समझ नहीं आ रहा था उसको कि मैं करूँ क्या करूँ। अब वो घर में अकेली, अब ना कोई उसका परिवार, जो परिवार वाले थे वो गांव में रहते थे, चाचा था वो वगैरह, तो वो कुछ दिनों तक आए, कुछ संभाला उसको, कुछ रुपए पैसे दिए उसको, और जो कंपनी वाले आए थे उन्होंने भी फिर थोड़ी बहुत सहायता करी। इसी तरह कुछ जो महीने चल पड़े, जो मतलब कि उसके जो कोरोना के थे वो थोड़े बहुत चल पड़े उसके। अब वो अकेली हार के बैठ गई, मैं क्या करूं, भगवान के सामने रोने लग गई कि भगवान तूने मेरे साथ बहुत बुरा करा। पहले माँ चली गई, मेरा भाई चला गया, अब मेरा जो पिता है वो कोमा में चले गए, करूँ तो क्या मैं करूँ, जो समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम से पागल सी हुई जा रही थी। और उसको है ना फिर जो उसके पड़ोस के थे और उसकी जो पड़ोस उनकी थी जो थी वो फिर उन्होंने संभाला, उसको देखभाल करी थोड़ी बहुत, और इसी तरह उसको समझाया, बेटा जो हुआ हम तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी मर्जी है, ये सोच के काम करो। अब तेरा जो जीवन है वो काफ़ी कठिन भरा हो गया अब तो। अब हम उम्मीद करते हैं कि तेरे पिताजी जल्दी से ठीक होकर आ जाए और तेरा सहारा बने, और किसी बात की हो तो तू ऐसे कर। जो उसके चाचा ताऊ थे वो भी बोले कि तू ऐसे कर, हमारे साथ चल ले, हमारे साथ रह जा। तो वो फिर बोले कि नहीं, जब तक मेरे पापा यहाँ पर है, उनका इलाज चल रहा है, तो दिल्ली में है, यहाँ पर कभी अच्छा इलाज चलता है, तो मैं यहाँ पर रहूँगी उनके मेरे पापा के पास, तो मैं ऐसे इनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोला ठीक है बेटा, जब ये कोई ठीक हो जाएंगे तब आ जाना मेरे पास, और हम रख लेंगे, कोई बात नहीं, आप गांव में आ जाना, बहुत खेती बाड़ी है, चल जाएगा काम। ऐसे करके उसको दिलासा देते थे। अब उसके जो पापा थे वो कोरोना काल में ही उसके फिर उनके भी देहांत हो गया, क्योंकि एक तो कोरोना का चक्कर चल रहा था, ऊपर से उसका काफ़ी अस्पतालों में भीड़ भाड़ हो गई थी कोरोना के मरीजों की, तो उस वजह से उसका जो था इलाज वो एकदम से कुछ ढंग से हो नहीं पाया, या कुछ कह सकते हैं कि भगवान की जो थी, ऊपर वाले की, कुछ भी हो सकता है कि वो फिर रहा नहीं, उसकी डेथ हो गई। अब वो तो एकदम से पागल सी हो गई कि मैं क्या करूँ अब मैं अकेली कैसे किसको क्या करूँ अब। तो वो फिर अपन जो उसके यार प्यार और जो आते हैं रिश्तेदार वगैरह वो आते हैं गांव से, और पड़ोस के भी आते हैं, तो ले जाते हैं अपने शमशान घाट में उसके पिता को। तो वो फिर वहाँ पर जो कोरोना के चक्कर में ना काफ़ी वो वैसे ही वहाँ पर माहौल बिगड़ा हुआ था शमशान घाट में भी, अस्पतालों में भी। तो उस वजह से वो देखकर हैरान हो गई, इतनी सारे शव आए हुए हैं, और फिर उसके पिता का भी है, तो वो फिर देख कर तो उसे उसका तो दिमाग हिल गया, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो फिर भी उसने कोशिश करी, तो उसके जो पिता के थे और वो वहाँ पर टेस्ट हो रहे थे, और उसके जो वहाँ के शमशान घाट वाले जो थे वो उन्हीं का वो अंतिम संस्कार कर रहे थे, जिसको कोरोना नहीं था, कोरोना वालों का मना कर रहे थे। तो ऐसे ही उसका डाउट की वजह से उसके पिता का भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात हो गई, तो वो तो पागल सी हो गई, मैं क्या करूँ अब कहाँ ले जाऊँ इसको, वो समझ नहीं पा रही थी वो। तो किसी तरह वो फिर यहाँ पर यमुना नदी तो है ही, तो यहाँ पर वो ले गई, वो फिर वहीं पर ही उसको है ना अंतिम संस्कार कर दिया, वहाँ पर ही जला दिया और वहाँ पर ही बहा दिया उसको। तो अब क्या करें, अब उधर शमशान घाट वालों ने तो मना कर दिया, अब कहाँ ले जाए, घर ले जा नहीं सकती थी,
और कहीं जा नहीं सकती थी, क्या करती फिर? वहीं पर कर दिया नदी के पास ही, यमुना नदी के पास। पर और जो उसका दिमाग तब और फट गया कि ये ना इतने सारे शव थे, उसको जलाने वाला कोई नहीं था। तो वो उसको ये देखकर अचंभा हुआ कि और एकदम से दिमाग उसकी बत्ती जल गई कि जब कोई नहीं होता तो भगवान सहारा होता है। शायद उसने मुझे भेजा है इनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो वो लड़की होकर उसने जो वहाँ पर थे उसके कोरोना के मरीज और जो जिनका अंतिम संस्कार करना था, उस अकेली ने किसी तरह वहाँ पर फिर वो उनका एक एक करके उनका अंतिम संस्कार करा, जो वहाँ पर नहीं हो पाया थे, जहाँ यानी कि अस्पतालों में भी और वहाँ पर शमशान घाट में भी वहाँ नहीं हो पाए थे। तो फिर उसने करा अपने सहेलियों को, किसी अपने दोस्त को, मतलब कि जो पड़ोस के एक दो आदमियों को इकट्ठा करके फिर उसने ये काम किया, ये ना नेक काम करा। पर उसकी जो जिंदगी थी ना, अब ऐसे वो एकदम से वो हो गई कि पत्थर की बन गई। वो केवल बस अब ये सोचती थी बस मुझे और कुछ नहीं करना। अब जो जैसे है नहीं ये, जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता और जो लावारिस लाशें हो जाती हैं, तो वो फिर उनका वो क्रियाक्रम करती थी और अभी भी करती है। आज तक उसने 5,000 से भी 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा लाशों का क्रियाक्रम कराया और वो अभी भी वो और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसके साथ देते हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अब उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही हैं कि तुम अकेली हो पर फिर भी इतना साहस दिखा रही हो। एक आदमी होकर ऐसा ये काम नहीं कर सकता, तुम एक औरत होकर ऐसा काम करी, तुम्हें सलाम है। तो सभी देखकर उसको देवी मानते हैं कि हाँ ये देवी है जो इतना सामाजिक कार्य कर रही है और इतनी निष्ठा से और इतना आत्मविश्वास के साथ कर रही है। लाशों को खुद उठाती है, खुद कंधा देती है और वहाँ पर जलाती भी है। तो वाकई ये बहुत एक लाजवाब मिसाल है जो पुरुष प्रधान समाज के तमाचा मारने वाला है। ये औरत कुछ भी कर सकती है, अगर आपने आप पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी नहीं है, घटना है। ये एक घटना भी सच्ची हकीकत है। ये अभी भी है। सविता नाम है पर उसका नाम चेंज है, नाम कुछ और है, इस वजह से मैंने नाम ये सविता रखा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये घटना, सच्ची घटना कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।